हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरुआत करते हैं क्लास 7th में साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा कि प्लांट्स का न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। यहाँ पे हमको देखना है कि दो चीजें हैं, प्लांट्स और न्यूट्रिशंस। तो हमें ये समझना है न्यूट्रिशन क्या होता है सबसे पहले। न्यूट्रिशन का प्लांट में क्या रिलेशन है, न्यूट्रिशन वर्ड होता क्या है और फिर उसका जो है क्या इंपॉर्टेंस है किसी प्लांट्स के लिए। तो दो चीजें हमको ये समझना है कि एक न्यूट्रिशन होता क्या है और उसका प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब इसी को देखने के लिए, इसी को समझने के लिए, इन दो शब्दों को समझने के लिए उनके डीप में जाएंगे तो कई बातें निकल के आएंगी। जैसे सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर देखते हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन के क्या क्या तरीके हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। फिर हम वर्ड एक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका न्यूट्रिशन से क्या रिलेशन है, फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन से क्या संबंध है। फिर हम प्लांट्स में और भी देखेंगे कि न्यूट्रिशंस के और कौन से तरीके हैं। फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स के अलावा कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसको सेप्रोफोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सेप्रोफोर्ट्स ये तरह के कुछ अलग तरह के प्लांट्स होते हैं या जीव होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी देखेंगे। एक आध वर्ड है, पैरासाइट वर्ड होता है, वो भी हम देखेंगे। व्हाट इज पैरासाइट, प्लांट से और पैरासाइट का रिलेशन क्या है, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो है ये सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। एंड उसके बाद हमारे जमीन में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, हम आगे समझेंगे न्यूट्रिएंट क्या होता है। और हमारे सॉइल में, मिट्टी में अगर न्यूट्रिएंट की कमी अगर है या खत्म हो जाती है तो न्यूट्रिएंट का रिप्लेसमेंट कैसे होता है, कैसे न्यूट्रिएंट फिर से उसमें आते हैं। उसके बाद चैप्टर की समरी थोड़ा सा होगी। ये सारा कंटेंट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स नीड फूड फॉर सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। कहने का मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहले पिछले क्लासों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। फूड के अलावा भी और चीजें चाहिए, तो उनको फूड चाहिए। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये सारी चीजें जो हैं, तीनों चीजें क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इनको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब फूड की जरूरत, अगर हमको फूड चाहिए तो वो किस लिए चाहिए, फूड प्लांट्स में या इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में फूड चाहिए तो किस चीजों के लिए फूड चाहिए। कहने का फूड कि जब आदमी या ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेंगे तो उनको अपने एक्टिविटीज के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा रहेंगे, जब जिंदा रहेंगे तो वो कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जैसे सोते हैं, चलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, तमाम तरह के काम, सोते चलते, पढ़ना लिखना, घूमना टहलना, तमाम तरह के काम करता है। उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको फूड से मिलती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसको फूड से मिलती है। तो ये फूड क्या है, जो फूड के मटेरियल्स क्या है, यही सारी चीजें पोषक तत्व के, न्यूट्रिशन का मतलब पोषक तत्व होता है। सो दीज आर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, इन्वायरमेंट में और उसके साथ घुलने मिलने के लिए, ठीक है, उनके रिस्पायर करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, कहने के बाद सांस लेने के, जो खाते पीते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, सब सारे चीजों के लिए हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमको कहाँ, फूड से मिलती है। और फूड खाने के बाद
कई प्रोसेस से गुजरता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो क्या है कि न्यूट्रिशंस क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन होता क्या है, ये पोषक तो जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, खाना उसको लेना, लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करने के बाद हम उसको हमारे ब्लड में उसको घुल जाना, ये पूरा प्राशन क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। हम इसको और भी डिटेल में देखेंगे। अब एक वर्ड, नया वर्ड आता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। तो आपके पास एक न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये स्पेलिंग देखिएगा। न्यूट्रिएंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड होता है, जो खाना हम खाते हैं, कंपोनेंट फूड होता है, ठीक है। खाना जो खाते हैं उन्हीं को एक वर्ड में क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं, पोषक तत्व। और न्यूट्रिशन क्या होता है, इन खाने को लेने की प्रक्रिया, ठीक है, ये खाने लेने की प्रक्रिया न्यूट्रिशन कहलाती है। ये न्यूट्रिएंट को लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है, ठीक है। तो अब क्या है न्यूट्रिएंट, अब हम थोड़ा न्यूट्रिएंट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट, दैट इज हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। हम डिफरेंट तरह के जो फूड खाते हैं उसमें अलग अलग तरह की चीजें होती। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, पिछले क्लास में जाइए, पिछले क्लास के हमारे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट के जो कंपोनेंट्स है, प्रोटीन का काम क्या, फैट क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, वाटर भी है, ये सारी चीजें सब मिलके क्या बना लेते हैं, न्यूट्रिएंट। इन न्यूट्रिएंट को लेना, हम खाना खाने के द्वारा, मुंह से खाने के बाद उसको पचाने का जो ये पूरा प्रोसेस होता है उसी को न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया है। तो यहाँ न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। क्या है यहाँ पे देखिए, टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनाइजर, इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। कहने का मतलब खाना खाने मोड, खाना खाने का तरीका है ऑर्गेनिज्म, और इसके बाद उसको यूटिलाइज करना, उसको ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड कंज्यूम इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी एंड ग्रो। कहने का मतलब न्यूट्रिशन क्या है, खाना खा के उसको यूटिलाइज करना, जब तक यूटिलाइज नहीं होगा वो पोषक तत्व आपके शरीर में जाएगा नहीं। तो न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करना, कंज्यूम करना, उसके बाद उसको हम शरीर के अंदर ले लेना, पचा जाना, ये पूरी प्रक्रिया न्यूट्रिशन हो जाती है। क्या है न्यूट्रिशन हेल्प टू रिपेयर डैमेज पार्ट, तो हमारे शरीर की ग्रोथ करने में काम, जैसे हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का काम क्या होता है, हमारे शरीर को बनाना। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, एनर्जी देना, और फैट का भी काम एनर्जी देना होता है, ठीक है। लेकिन फैट हमारे इस बॉडी में स्टोर रहता है, जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो फैट जो स्टोर रहता है वो बॉडी उससे निकाल के अपना काम चलाने लगता है। आप 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में जो फैट अब्जॉर्ब है, फैट ऑलरेडी भरा पड़ा है, या जो मोटे लोग हैं वो धीरे धीरे बॉडी उसको लेने लगता है। सो ये काम होता है। और उसके बाद और जो दो हैं आपके विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स वाइटल न्यूट्रिएंट होते हैं जो बहुत चीज़ों के बॉडी में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंजाइम्स बनाने के काम आते हैं, हमारे एंजाइम्स होते हैं, तमाम हार्मोन्स बनाने के काम आते हैं, मिनरल्स के भी यही सारे काम होते हैं, ठीक है। क्या है, न्यूट्रिशन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट बिजनेस। तो हमने पहले भी डिस्कस, तो खाना खाने के बाद एनर्जी मिलेगी जिससे हम तमाम तरह के काम करते हैं। अब यहाँ पे जनरली थोड़ा सा ये दिखाया गया है कि एक डायग्राम के माध्यम से, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, अभी हम और डिटेल में देखेंगे। ऑटोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो इसमें प्लांट आते हैं, प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, और वो खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
मोर डिटेल में देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। यहाँ पे दिखाया गया है फोटोसिंथेसिस, ये सेलुलर, ये बताया गया एक सेल है। सेल इज क्या है, सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो सिंपलेस्ट यूनिट, ये यूनिट ऑफ एनी, और जैसे हमारे घरों में ईंट होती है, हमारा घर पूरा घर बनता है, उसका सबसे छोटा क्या ईंट होता है, एक ईंटा होता है, उसी को जोड़ जोड़ के बड़ा सा घर बनाया जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में एक सेल होते हैं, सेल, उन्हीं सेलों, कई सेल मिलके जो है हमारे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलके जो है सेल से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। और कई ऑर्गन, सेल के बाद वैसे टिश्यू आते हैं, ठीक है, टिश्यूज आते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के कई बार पूरा बॉडी बनता है, ठीक है। तो ये है सबसे छोटा इकाई सेल है, कई सेल मिलकर टिश्यूज बनते हैं, कई टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन बन के बॉडी बनता है। तो ये है, तो कहने का मतलब यही, ये यहाँ पे दिखाया गया है, एक छोटा सा सेल दिखाया गया, उसके अंदर कैसे कैसे काम होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या है, जो पोषक तत्व लेते हैं। तो हम इनको और डिटेल में, तो यहाँ पे हमने दो चीजें डिस्कस किया। पहला क्या है, न्यूट्रिएंट, हमने न्यूट्रिएंट डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा पार्ट हम न्यूट्रिशन किया, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या, न्यूट्रिशंस क्या। न्यूट्रिएंट्स हमने बताया कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक, कंपोनेंट ऑफ फूड है। और न्यूट्रिशंस क्या है, ये जो कंपोनेंट फूड ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के बाद उसको शरीर में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कंज्यूम करके अब्जॉर्ब करने की जो पूरी प्रक्रिया, उसको क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहले। तो न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करके अब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन बोलते हैं। कहाँ पे देखिए, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग, खाना खाने, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। मतलब जो हमारा फूड लेना या टेकिंग फूड की जगह हम ये भी लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। ठीक है, न्यूट्रिएंट जो है, ठीक है, न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। तो ये है न्यूट्रिशन, क्या है, टेकिंग फूड और उसको यूटिलाइजेशन है। ये हम सारी चीजें बता दी कि न्यूट्रिशन का फायदा क्या है। फूड कंज्यूम करते हैं तो वही है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी पार्ट को ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में काम आता है। अब यहाँ के कोई ऑर्गेनिज्म है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है कि अगर ऑर्गेनिज्म हमने बात कर ली, ह्यूमन बीइंग की बात कर ली हमने। ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, ह्यूमन बीइंग आपका आ जाता है, ठीक है, ह्यूमन आ जाता है, प्लांट आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे तीनों आ जाते हैं। तो क्या है, ये तीनों जो ऑर्गेनिज्म को, उनको क्लासिफाइड कैसे करते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स कैसे खाना लेता है, प्लांट्स कैसा लेता है, एनिमल्स कैसे लेते हैं, ये तीनों लोग कैसे खाना, ये तीनों तरह की चीजें कैसे खाना लेते हैं, उसी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाए। उसके बेसिस पे सारे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बांटा गया है, एक ऑटोट्रॉफ है, एक दूसरा हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं ये हम समझेंगे, और ऑटोट्रॉफ में कैसे न्यूट्रिशन लिया जाता है वो समझेंगे। फिर हम हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसमें न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा मेन फोकस है ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है। ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्फ, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना किचन में बनाते तो हैं, लेकिन जो खाने का मटेरियल है, दाल चावल, ये सब हम किसी और से लेते हैं, ठीक है। हम लोग भी खाना किचन में बनाते हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पे जो मटेरियल है वो हम किसी से लेते हैं। जैसे ग्रेन है, ग्रेन हम किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। मीट है वो किससे, एनिमल से लेते हैं, ठीक है। ये सारी, तो हमारा जो खाना होता है जनरली किसी के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लेके कुक करते हैं। प्लांट से जो ग्रेन होते हैं, प्लांट बना के ग्रेन होते हैं, उनसे हम लेते हैं और उनको हम कुक करके खाते हैं। ग्रेन हम खुद से नहीं बनाते, मीट हम खुद से नहीं बनाते, एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल उसको प्रोड्यूस करते हैं, उनके द्वारा हमको मिलता है। तो
ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी से कोई खाना लेते नहीं है, खुद के खाना अपना बनाते हैं, अपने लिए कंज्यूम भी करते हैं, और जो बचा हुआ स्टोर खाना है वो हम लोगों को भी देते हैं। ठीक है, तो यही है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो खाना बना रहता है, उनको खुद से लेते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्फ मतलब अपने आप से आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स आर एग्जाम्पल, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद। द प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ एज दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग, किससे, वो खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, इन चीजों से, मिनरल भी होता है। सो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये याद रखिए, ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स हु मेक देयर ओन फूड। ठीक, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। सो खाना बनाते क्या क्या कंपोनेंट उनका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये CO2 रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वाटर होता है, फिर सनलाइट होता है। ठीक है, इसको अगर ऐसे UV से दिखा दें तो इसको सनलाइट कहते हैं, या सनलाइट ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, इससे बाद हमको फूड मिलता है। ठीक है, ये फूड होता है, प्लस O2 भी मिलता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है कि एक प्लांट्स है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए सन ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। ठीक है, और यह उसकी जड़ों से पानी ले रहा है। इन तीनों को मिला के, ये एरो इन तीनों को मिला के क्या बना रहा है, इसमें पत्तियों में क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स भी बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रोटीन कैसे बनते हैं प्लांट्स में, वो भी हम बताएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अब ऑयली प्लांट है तो फैट भी देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। तो क्या बना हमको यहाँ पे, फूड, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। तो क्या है, ये प्लांट्स ये लेते हैं, ठीक है, ये लिए और सनलाइट लिए, तो हमको क्या दे दिए, कार्बोहाइड्रेट, और हमको ऑक्सीजन दे दिए, हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी प्लांट देते हैं। तो ये काम करते हैं। तो ये इसमें ये चीजें कोई खाना नहीं है, CO2 कोई फूड नहीं है, दिस इज नॉट फूड, दिस इज नॉट फूड। तो ये फूड नहीं, ना भी ये भी फूड है। तो ऑटोट्रॉफ्स कोई खाना किसी से लेते नहीं, बस इन्वायरमेंट में जो बड़ी चीजें हैं, एयर है, वाटर, उनको यूज करें। कुछ मिनरल्स भी लेते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह दिए जाते हैं उनको। ठीक है, फर्टिलाइजर्स भी दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम उनको मिनरल्स देते हैं, यहाँ जमीन में डालते हैं। कुछ प्लांट जो है नाइट्रोजन्स भी एयर से लेते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। वो खाना बनाने की प्रक्रिया जो कहलाती है, जो काम कहलाता है, जैसे हम लोग खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुकिंग कहते हैं। हम खाना बनाने को क्या कुकिंग कहते हैं, इसीलिए प्लांट जो खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हमारा खाना कुकिंग कहलाता है, लेकिन प्लांट का खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम खाना बनाते समय क्या क्या यूज करते हैं, पानी, नमक, मसाला, दाल, चावल, मीट, एग्स, तमाम चीज है, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें लेके हम खाना बनाते हैं, सब्जियां। तो क्या है, उसको क्या कहते हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये खाना बनाने के जो मटेरियल्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मटेरियल्स हैं होते हैं, उनको हम कुक करते हैं। कुक करने के बाद हमारा मील तैयार हो जाता है। इसी तरह प्लांट्स क्या है, क्या कहते हैं, उनके जो मटेरियल्स क्या होते हैं, ये CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी, सनलाइट, ये उनके, और मिनरल्स, ये सारे चारों उनके मटेरियल होते हैं। और वो मटेरियल्स को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद हमको फूड दे देते हैं। फूड में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, फैट भी, ऑयल भी मिलता है, प्रोटीन के दालें वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, उनका अलग अलग प्लांट अलग अलग चीजें, मेनली कार्बोहाइड्रेट से सब चीज में मिलता है। सो हमारा खाना कुकिंग कहलाता है, प्लांट का खाना बनाना जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। हमारे खाने में जो है दाल, चावल, ये सारी चीजें लगती हैं, उनको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, CO2, H2O, सनलाइट, मिनरल्स, ये सारी चीजें चाहिए। सो ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड by the use of these things।
एंड दिस मेकिंग, जो फूड बनाने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉप्स की बात में क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट रेली ऑन डिपेंड है ऑन अदर यूजली टेक इट रेडीमेड फूड मेड बाय द ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। क्या हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो रेडीमेड मटेरियल, यानी रेडीमेड मटेरियल क्या, जो ऑटोट्रॉप्स बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या आपको बना के देते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं दी, क्या ग्रेन देते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देते हैं हमको। ग्रेन, डिफरेंट तरह के ग्रेन देते हैं हमको, क्या है, तमाम तरह के वेजिटेबल्स देते हैं, तमाम चीजें देते हैं। तो कौन देता है, ऑटोट्रॉप्स। तो इन ऑटोट्रॉप्स का जो मटेरियल है रेडीमेड, जो इन्होंने बना के हमको दिया, उसी को यूज करके हम बस कुक कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म देन रेली ऑन अदर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, सारे जो हैं हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉप्स ही प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स बाकी सारे हो जाते हैं हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स एज दे डिपेंड ऑन प्लांट इन मेनी वे फॉर देयर फूड। तो यहाँ प्लांट का दिखा रहा है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके आपको ये बना दिया, देखिए टमाटर दिख रहा है। फिर उसके बाद इसको क्या बकरी ने जो है खा लिया, खा के इसने क्या दिया आपको, मीट दिया, मिल्क देता है, ठीक है, देख मतलब ये अपने लिए, तो इसने अपना खाना यहाँ से लिया, ठीक है। अब हम हमारा ह्यूमन बीइंग क्या यहाँ से भी डायरेक्ट ले लेता है, यहाँ से भी ले लेता है, ठीक है। तो एनिमल्स, कुछ एनिमल हैं उसके बेसिस पे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, इस तरह के एनिमल्स हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, ये हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है, ये आपका हेटेरोट्रॉप्स है, ये आपका ऑटोट्रॉप्स है। फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस किया क्या है। ऑटोट्रॉप जो है अपना खाना बनाते हैं, उस खाना बनाने का जो है हमारे यहाँ जैसे कुकिंग कहते हैं, प्लांट के लिए वो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। दिस प्रोसेस यूजुअली टेक प्लेस इन लीफ। तो ये खाना बना कहाँ बन, जैसे हमारा खाना किचन में बनता है, तो इनका प्लांट का खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, लीव्स में बनता है। इनका खाना कहाँ बनता है, ये लीव्स, ये जो पत्तियां हैं वहां पे इनका खाना बनता है, ठीक है। तो ये बनता है, जड़ों से पानी लेती हैं पत्तियां और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करती हैं। अभी पत्ती का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कैसे चीजें लेती, और सनलाइट, धूप इस पे पड़ता है, इसको लेके ये इनका क्या है, किचन है। लीव्स आर किचन ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ से वो खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद कुछ खाना जो है प्लांट खुद यूज करता है, और उसके साथ साथ क्या देता है आपको, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। उसके बाद इसकी पत्तियों में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च स्टोर हो जाते हैं। स्टार्च, इट इज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्या फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, हमने पहले भी बता दिया। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ, कहाँ पे, वहाँ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, वही क्या है, फूड, खाना बनाने की फैक्ट्री है, या किचन कह सकते हैं। प्लांट के लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। व्हाट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, यू कैन से दैट लीव्स, पत्तियां। तो इसमें क्या है, पत्तियों के कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टीनी पोर्स ऑन द लीव्स। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा भी हम और डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पत्तियों में ये सारा क्रॉस, पत्ती का पूरा क्रॉस सेक्शन। बस ये जान लीजिए कि इसकी फूड फैक्ट्री क्या है, स्टोमेटा क्या है, वाटर एंड मिनरल्स that are required for the process are transported to the leaves from the roots through steam। तो कहने का मतलब पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है, रूट क्या होता है, स्टीम। जड़ें, ये जड़ें हैं और ये तना है, ठीक है, तना होता है, ये जड़ें होती हैं। सो हमने देखा ये प्लांट्स है, ये आपका स्टीम ये हो जाएगा, ये आपका रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता है, इसको मिनरल मिलता है और वाटर मिलता है।
ठीक है, यहाँ से मिनरल वाटर मिलेगा और CO2 एयर में रहता है, सनलाइट सूर्य भी देता है। ठीक है, तो पत्तियां ये सारी चीज़ें चारों चीज़ लेके खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद खुद ये कंज्यूम करती हैं और कुछ स्टोर करके रखती है फ्रूट के फॉर्म में, ग्रेन के फॉर्म में, ये सारे फॉर्म में रहती हैं, जो कि हाइड्रोट्रॉप उसको यूज करते हैं जो बचा हुआ जाता है। तो अब इसमें क्या, पत्तियों में ये सब लिया, लेकिन पत्तियों में खुद भी कुछ होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं क्लोरोफिल। हरी हरी पत्तियों में क्या होता है क्लोरोफिल होता है, एक केमिकल कह सकते हैं होता है, जिनको लेके ये मिलाते हैं। जैसे हम लोग दाल चावल सब लेते हैं, सब्जियां बनाने में तेल यूज करते हैं, मसाला यूज करते हैं, तो इसी तरह एक मान लो क्लोरोफिल भी एक केमिकल्स है जो कि में रहता है, पत्तियों में पहले से रहता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल हियर द लीफ यूज द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू प्रिपेयर फूड यूजिंग द। तो क्या है क्लोरोफिल का काम क्या करता है, सन से जो एनर्जी होती है उसको लेने का काम है, एब्जॉर्व करके खाना बनाने में काम करता है। ठीक है, और ये चीजें ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय बाई प्रोडक्ट। तो फोटोसिंथेसिस में कितनी चीजें आ गई आप देख लीजिए, कई चीजें आ गई आपके पास। एक तो CO2 आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, प्लस मिनरल आ गया, प्लस सनलाइट आ गया। ठीक है, ये सब हमने बाहर से ले लिया, फिर क्या प्लस क्लोरोफिल कहाँ मिला आपको, पत्तियों के पास पहले से था क्लोरोफिल। ये सारे चीज एक दो पांचों चीज मिलके क्या बन गया आपका खाना, फूड बना। फूड किस फॉर्म में बना, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बना, प्लस ऑक्सीजन मिला। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ये मिला। तो कहने का मतलब ये चाहता है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और बाई प्रोडक्ट क्या मतलब, खाना बनने के बाद आपको में क्या है ऑक्सीजन फ्री में मिल जाता है, रिलीज होता है इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे पत्ती का एक स्ट्रक्चर बताया गया है कि एक पत्ती है, ये आप यहाँ पत्ती देख लीजिए, पत्ती में ये दिखाया गया, ये जगह क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, फिर इसी को काट के इसको बड़ा किया गया, इस पत्ती का एक एरिया को यहाँ समझाया गया। ये बताया स्टोमेटा, ये पूरा स्टोमेटा है। ठीक है, इसी के अंदर जो है ये आपका है गार्ड सेल, उसके ऊपर एक गार्ड सेल है, फिर स्टोमेटियल ओपनिंग है, ये जो छिद्र है यहीं पे जो है ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, ये देखिए ऐसा पत्तियों के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसमें से एक निकाल लिया गया है। ठीक है, एक निकाल के ये सारी चीज और बड़ा बताया गया। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया गया, वाटर दिखाया गया और यहाँ सनलाइट दिखाया गया। ठीक है, तो ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया, वाटर दिखाया गया, यहाँ सनलाइट दिखाया गया और पत्तियों के आपने क्लोरोफिल दिखाया। इनको बनने के बाद क्या बना, ये यहाँ बन गया कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये सारा यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पिगमेंट है, ये छिद्र जो दिख रहे हैं वो कह रहा है क्लोरोफिल है पत्तियों के ऊपर। यहाँ पे नहीं दिखता, लेकिन इसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये चीजें, इसकी तस्वीर ये दी गई है। अब क्या है क्लोरोप्लास्ट, क्या है, द क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स दैट एग्जिस्ट इन प्लांट। These organelles contain chlorophyll। तो कहने का मतलब ये कंबाइंड जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको क्लोरोप्लास्ट कहता है, उसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, एक पूरा बंच है, पैकेट है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, उसी के अंदर द ऑर्गेनेल कंटेन क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं है, एक बैग है, उसी के अंदर क्लोरोफिल रहता है, सिंपली सी बात है। क्लोरोफिल हमने बता दिया, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन कलर का होता है और ये पत्तियों में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, क्लोरोफिल इज लॉक्ड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। कोई क्लोरोप्लास्ट पैकेट होता है, उसी के अंदर क्लोरोफिल भरा रहता है।
ठीक है, पत्तियों के अंदर छोटे पैकेट्स होते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और डबल सेल। तो ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन भी कई मल्टीपल सेलुलर, सेल मतलब हमने बताया सेल सबसे छोटी यूनिट्स होती है, बॉडी बनता है, सेल के बाद आपका टिश्यू बनता है, हमने बताया टिश्यू के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये 3 स्टेज के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरी बॉडी बनता है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, जैसे एक अमीबा यूनिसेलुलर है, यूनि मतलब 1, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक, ठीक है। तो इसी तरह एक पैरामीशियम है, ठीक, और एक यूग्लिना है। ये 3 ऐसे हैं कि जिनमें एक ही सेल होता है। इसके ज़्यादा डीप में मत जाइए, आगे आप पढ़ेंगे इनके डीप के बारे में। बस यहाँ पे ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, जिनके पास एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन 1 सेल, एक सेल से ज्यादा होते हैं, उनको क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते। जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे देखिए एक सेल है, उसका पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाया गया है। सेल आर टीनी यूनिट, सेल क्या होता है, सेल हमने पहले भी बताया, सेल आर टीनी यूनिट दैट हेल्प मेक अप लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, एक छोटी सी यूनिट है, इकाई है, जिससे ऑर्गेनिज्म बनता है। हिंस दे आर आल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे हमने बताया घर में ईंट होती है, उसी तरह सेल एक ऑर्गेनिज्म में ईंट का काम करता है। तो सेल कंस्टिट्यूट 3 मेजर, सेल में 3 पार्ट होती है। एक छोटा सा सेल में 3 पार्ट है। एक आउटर लेयर होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोई सेल है उसका बाहरी के जो दीवार होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद उसके बीच में एक केंद्र होता है गोला गोला, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो पूरे इलाके होते हैं उनमें क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। लिक्विड जेली टाइप का चिपचिपा लिक्विड भरा होता है, 3 मेन होते हैं, ठीक है। उसके ये जो है इसको साइटोप्लाज्म में इसके अंदर होता है, और उनमें भी बहुत चीजें होती हैं। तो हम सेल के बारे में, एक सेल का पूरा एक अब चैप्टर ही होता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल पढ़ना। तो लेकिन आपके कोर्स में अभी नहीं है, सो फ्यूचर में होगा तो सेल के बारे में पूरा डिस्कशन होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी क्या क्या होता है, सेल का एक बीज का होता है उसके अंदर क्या होता है। सो यही ये बताया कि 3 पार्ट होते हैं। ऑर्गेनेलिज तो यहाँ पे क्या ऑर्गेनेलिज क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टीनी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल के अंदर कोई सेल होता है, उसी के अंदर एक ऑर्गेनेलिज आर टीनी सेलुलर स्ट्रक्चर इनसाइड ए सेल एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल। तो कहने के बाद सेल के अंदर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें मैंने दिखाया ना, छोटे छोटे कई स्ट्रक्चर हैं, उनको ऑर्गेनेलिज कहते हैं। और हर ऑर्गेनेलिज अपना एक अलग काम करता है। इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, उसी ऑर्गेनेलिज में से एक क्या है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इसी तरह हमने बता दिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, जो कि फोटोसिंथेसिस में सहायता होता है, हमने पहले भी ये बता दिया। जैसे यहाँ पे एक क्लोरोप्लास्ट है, उसका बताया कि ये बाहर की दीवार है, उसके अंदर काटेंगे तो एक ग्रेनुअल्स है, लूमेंस है, यहाँ बीच में स्टोमेटा है, ये तमाम चेम्बर्स वगैरह दिखा दिए गए काट के। एक पैकेट्स है क्लोरोप्लास्ट, उसी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये बताया गया। यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट्स जो है खाना बनाने के में कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ चीजें बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप, कहने के मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं किससे मिलके बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। इसके अलावा प्लांट्स प्रोटीन और फैट भी बनाते हैं, बट प्रोटीन और नाइट्रोजनस सब्सटेंस, तो प्रोटीन मिलके नाइट्रोजन लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये देखेंगे कि नाइट्रोजन उसको मिलता कहाँ से। तो प्लांट में जो नाइट्रोजन आता है जिससे प्रोटीन बनता है, वो हमको फर्टिलाइजर से मिलता है।
ठीक है, हम जो फर्टिलाइजर मिनरल के फॉर्म में देते हैं, मिनरल के फॉर्म में यूरिया देते हैं ना, यूरिया, तो उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये जो ये N2 बोला था ये नाइट्रोजन है, तो उनको हम इसके फॉर्म में देते हैं। इस नाइट्रोजन का यूज करके ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते ही हैं, लेकिन अगर हमको प्रोटीन बना, जैसे दाल है, तेल वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें भी हमारे प्लांट देते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं देते। तो उसके लिए क्या हमको नाइट्रोजन देना पड़ता है उनको। ठीक है, उनको नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर देना पड़ता है, तो प्लांट वो भी आपको बना के देते हैं। प्लांट ऐसा नहीं कार्बन ऑक्सीजन आपको देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ये सारी चीजें प्लांट बनाते हैं। एक ही चीज नहीं है भाई, हमारे किचन में एक ही तरह का खाना थोड़ी बनता है, कई चीजें बनती, हम सिर्फ दाल चावल थोड़ी खाते हैं। तो प्लांट के जो किचन है, पत्तियां हैं, वो सिर्फ यही चीज नहीं बनाती, सब कुछ बना के देती। तो लेकिन उसके लिए मटेरियल अलग लगता है, ये चीजें यूज करेगी तो ये बनाएगा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देंगे तो दूसरी चीज बनाएंगे। तो हर एक यही चीज यहाँ बताया गया। अब हम लोग आते हैं कि न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है। अभी तो हम लोग बेसिक चीज समझ रहे थे कि अब खाना बन गया, ठीक है, प्लांट्स ने खाना बना दिया, तो अब उसको कैसे खाएंगे। अब प्लांट भी ऑब्जर्व करते हैं अपने खुद के खाना, वो ऑब्जर्व करते हैं, खुद के लिए भी खाते हैं और जो है हमारे लिए भी बचा के रखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, खाना अपने लिए बनाते हैं और पूरा खा लेते हैं, हम किसी को और नहीं देते। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स ऐसा नहीं करते, खाते भी हैं और हमारे लिए भी बचा के रखते हैं। सो यही है, अब हम देखें जो खाना बन गया उसको कैसे खाते हैं। तो एक है सिम्बायोटिक रिलेशन, एक दूसरे से संबंध। ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे से संबंध। ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स आर सेड टू बी सिम्बायोटिक रिलेशन। तो कहने की मतलब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रहें और अपने रहने की जगह और खाना आपस में शेयर करें, तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं उनको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। सर्टेन फंगी लिव इन रूट ऑफ ट्री, कुछ फंगी होते हैं, फंगी क्या भी है, टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, कहाँ लेते हैं, पत्तियों की पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। तो आप लोग पेड़ वगैरह देखे होंगे तो उस पर तमाम तरह के कवक वगैरह सफेद लगे रहते हैं, तमाम दीमक उमक तमाम लगे रहते हैं, वही सारी चीज की बात कर रहे हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगिस, ये जो ट्री के पेड़ क्या होते हैं, वो फंगस को क्या न्यूट्रिएंट देते हैं, खाना देते हैं। एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। तो ये फंगी क्या करते हैं, वाटर जो है, वाटर और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स निकाल के प्लांट को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ फंगी प्लांट्स ट्री से खाना लेते हैं और फंगी प्लांट को रिटर्न में क्या देते हैं, पानी देते हैं और न्यूट्रिशन जो वो खाते हैं, जैसे दीमक वगैरह है, हालांकि वो तो पूरा पेड़ खा जाते हैं। दिस एसोसिएशन वर्क वेल फॉर बोथ फंगी एंड ट्री। इसी तरह एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होता है, किसमें होता है, जो दाल देने वाली फसलें होती है, ये आप इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, ये क्या कहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, एयर से नाइट्रोजन लेता है और प्लांट को दे देता है। तो ऐसे प्लांट्स के लिए हमको खाद की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए कहा जाता है कि क्रॉप रोटेशन करिए, कि एक फसल ऐसी बोई जिसमें ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती हो, फिर उसके बाद क्या हम दाल वाली फसलें बोई है जिसमें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि दाल वाली फसलों के जड़ों में क्या है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, एयर से, हवा से जो है नाइट्रोजन लेता है और उसकी जड़ों में जो है ले जाके अब्जॉर्ब करवा देता है, छोड़ देता है, जिससे उसकी जड़ों में, मिट्टी में जो है वो नाइट्रोजन मिल जाता है। क्योंकि पेड़ पौधे डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन एयर से नहीं ले पाते। हमारे एयर में क्या होता है, हमारे एयर में क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा होता है, 78% नाइट्रोजन होती है और 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन इतना नाइट्रोजन होने के बाद एयर में प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाते, इनको हमको फर्टिलाइजर के फॉर्म में देना पड़ता है। या तो जब वो प्लांट के अगर जड़ों में इस तरह के बैक्टीरिया अगर हैं तो वो एयर से ये ले लेते हैं, तो क्या पे ये उसके साथ रहते हैं।
ये बैक्टीरिया प्लांट से तो अपना खाना लेते हैं, लेकिन बदले में क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं। तो इन दोनों आपस में लेन देन चलता है। तो जब आपस में एक दूसरे से लेन देन जो चलता है, वही लेन देन तरीका ही सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है। यहाँ पे दे रेजिस्ट इन द रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमस। लेगुमिनस प्लांट क्या, अरहर दाल देने वाली जो फसलें होती हैं उनको लेगुमिनस प्लांट कहलाते हैं। द बैक्टीरिया प्रोवाइड ए प्लांट विद नाइट्रोजन दैट फिक्स एंड इन टर्न दे गेट शेल्टर एंड फूड प्लांट। तो क्या है, बैक्टीरिया जो होता है ये वो नाइट्रोजन उसको देता है और फिक्स करता है, वहाँ छोड़ता है, उसके बदले में रहने की जगह और खाना देता है। यहाँ राइजोबियम थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोलते हैं। सो क्या है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको प्लांट में छोड़ देता है। क्या, इट यूजुअली रेजिस्ट इन रूट ऑफ लेगुमिनस। ये लेगुमिनस प्लांट की जड़ों में, हमने पहले जैसे पी है, चने का है, चने का, मटर का, मूंग का, ये सारे जो दालें होती हैं उनकी जड़ों में रहता है। ये कोई प्लांट्स है, उसी की जड़ों में ये दिखाया गया है कि ये देखिए इसको, और बड़ा पिक्चर इसको दिखाया गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, जो हमने बात की है। नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सॉइल एंड फॉर प्लांट्स। हाउ ए नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज नॉट इजिली एक्सेसिबल। सो नाइट्रोजन क्या है, प्लांट और सॉइल को बहुत ज़रूरत होती है, वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट का प्लांट्स के लिए। तो वो एटमॉस्फेयर में इजिली रहता है तो है, लेकिन हम प्लांट उसको ले नहीं पाते। तो द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन लेके उनको देना, ये प्रक्रिया क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या है, प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। जैसे अमल बेर होती है ना, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, प्लांट के ऊपर पीली पीली कलर की लंबी लंबी डोरियों में उसको पूरा घेर लेता है और प्लांट को खत्म कर देता है, तो उसको क्या, पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, ए पैरासाइट इज हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स ये भी होता है क्योंकि ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। द ऑर्गेनिज्म टू विच पैरासाइट लेस्ड इनटू इज कॉल्ड होस्ट। तो लेस्ड मतलब जिसको चूसते हैं। जैसे यहाँ पे पेड़ है, तो यहाँ पे ये जो पेड़ होता है वो होस्ट कहलाता है, जिसके ऊपर ये रहते हैं। ठीक है, द होस्ट इन द प्रोसेस इज डिप्लॉयड ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट फॉर इट्स ओन ग्रोथ एंड दे कंज्यूम बाय बर्ड। तो कहने का मतलब ये जो होस्ट जो पेड़ होता है, इनके सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ये ले लेता है, पैरासाइट लेके, और उसको खत्म कर देता है धीरे धीरे। अगर किसी के ऊपर ये अमर बेल चढ़ गई, यहाँ पे लिखा है अमर बेल, कास्कुटा इंग्लिश में बोलते हैं, कास्कुटा। तो ये नॉन ग्रीन होता है प्लांट दैट रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट विद इट ग्रोथ। तो उसके ऊपर चढ़ जाता है तो धीरे धीरे वो प्लांट सूख जाता है। पैरासाइट सेप्रोट्रॉफ्स है, क्या होते हैं, ये सड़े गले चीजों पे उगते हैं। ठीक है, जो सड़ता है उनके ऊपर उगते हैं। ऑर्गेनिज्म विच रेली ऑन डेट, जो रिले ऑन डेट एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया फंगस होते हैं जो खाने खराब होने लगते हैं या सड़ने लगते हैं, उनके ऊपर ग्रोथ करते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, वो सेप्रो। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनिज्म फंगी है। फंगी सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेट एंड डिकेन मैटर एंड कन्वर्ट इनटू सोल्यूशन। तो फंगी क्या है, कुछ लिक्विड निकालते हैं, जूस, जो इन मटेरियलों के ऊपर गिराते हैं, गिराने के बाद उसको गला डालते हैं। ठीक, देन दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। उसके बाद उससे जो तत्व होते हैं उसको खा जाते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेड था, ब्रेड के ऊपर फंगस लग रही है। आपके घरों में जो ब्रेड है 2-3 दिन रख दीजिए, उसमें हरी हरी पीली पीली तरह की चीजें
जालीदार निकल आएगी, उसी को कहते हैं फंगस। उस फंगस किसका एग्जाम्पल है? सेप्ट्रोटाप्स का। एक है इंसेक्टिवियस प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खाना बनाते नहीं बल्कि दूसरे प्लांट का शिकार करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवियस प्लांट्स। यहाँ पे देखें पिचर प्लांट, पिचर प्लांट घड़े के नुमा प्लांट है, ठीक। तो ये प्लांट्स हैं, यहाँ पे ऐसा ये इस तरह का घड़े का नुमा, यहाँ पे देखिए इस तरह का बना लेते हैं। ये प्लांट्स है, देखिए पूरा प्लांट्स है, पत्तियां हैं, लेकिन उनमें एक ऐसे जो है झोल जैसा बना लेते हैं। पिचर मतलब घड़े का मुंह जैसा बना लेते हैं। कोई कीड़े वगैरह आते हैं, इसके ऊपर बैठते हैं तो ये धीरे से इसके अंदर चले जाते हैं और इन्होंने अपना ढक्कन बंद कर देते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? इंसेक्टिवियस प्लांट। प्लांट दैट फीड ऑन द इंसेक्ट, क्या इंसेक्ट के ऊपर होते हैं, उन्हें क्या? इंसेक्टिवियस प्लांट। दीज प्लांट आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, बट दे ग्रो इन नाइट्रोजनस डिफिशिएंट सॉइल। तो लेकिन ये ऐसे जगह पे होते हैं जहां पे उनकी जमीन में नाइट्रोजन नहीं होता। नाइट्रोजन नहीं होता तो ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति क्या? कीड़ों को पकड़ के करते हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट, तो इंसेक्ट ले लेते हैं। दीज इंसेक्टिवियस प्लांट हैव देयर पार्ट मॉडिफाइड फॉर अट्रैक्टिंग एंड कैचिंग इंसेक्ट। ये इस तरह का बना लेते हैं जिसमें कोई इंसेक्ट बैठता है तो उनको अंदर पकड़ लेते हैं, ठीक है। अंदर चले जाते हैं तो उसमें जाला टाइप का रहता है, उससे बाहर निकल नहीं आ पाते। एग्जाम्पल क्या है इंसेक्टिवियस प्लांट्स के? पिचर प्लांट्स, पिचर प्लांट, ये पिचर प्लांट एग्जाम्पल। वीनियस फ्लाई ट्रैप, तो ये दो तरह के वीनियस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवियस प्लांट्स के। अब कह रहे थे हमारे सॉइल में अगर पेड़ पौधे बार बार फसलें उगाते हैं तो उससे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। जब पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं तो उसमें फिर से कैसे आता है? यही न्यूट्रिशन भी रिप्लेस्ड इन सॉइल, तो हमारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल इन ऑर्डर टू मेक देयर ओन फूड एंड फॉर द अदर इम्पोर्टेंट प्लांट। तो क्या प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन सॉइल से ले लेते हैं और उसके कारण वो अपना खाना बनाते हैं। सॉइल नीड टू इनरिच विथ न्यूट्रिएंट, तो सॉइल को फिर से जो है ये न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। ये खादों को दिया जाए, खाद के फॉर्म में, फर्टिलाइजर के फॉर्म में जमीन में डाला जाता है फसलें उगाने के लिए। ओनली देन कैन वी ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी। अगर ये चीजें हम नहीं देंगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा और हेल्दी नहीं होगा। ये कह रहे हैं 17 तरह के 17 टाइप से न्यूट्रिएंट होते हैं। इस तरह के 17 टाइप से मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए। उसमें से 6 जो होते हैं ज्यादा मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए। माइक्रो, MACRO लगा है तो ज्यादा चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड रेस्ट आर माइक्रो, माइक्रो NI, देखिए यहाँ NI और MA है, सॉरी MI है तो कम मात्रा में और MA है तो ज्यादा, ठीक है, याद रखना ज्यादा। माइक्रो न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, यहाँ बता रहा है, वाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड वेरीज। तो 17 हैं, 17 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, जिसमें से 17 में से जो है आपका 6 ज्यादा, बाकी 11 ये माइक्रो है, कम है, ये ज्यादा के फॉर्म में चाहिए। अब यहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा एक चीज है, कैक्टस प्लांट के बारे में बताया। कैक्टस प्लांट ऐसे होता है, ऐसे लगा होता है, इस तरह का ऐसे होता है, इसमें ऐसे छोटे छोटे चूहे रहते हैं, ठीक है। खासकर जहाँ पे पानी कम होता है वहां पे निकलता है। तो मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट। ये हरे कलर का होता है, पत्ती जैसा होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं, तो इनमें ज्यादातर फोटोसिंथेसिस इसी में होता है। However, in case of some desert plant it take place in stem and even branches। तो यही है, क्योंकि इसमें पत्तियां होती नहीं, तो यही बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस हर जगह पत्तियों में ही नहीं होता, उनके स्टीम और उनके ब्रांचेस में भी होता है। कैक्टी आर फाउंड इन डेजर्ट, ये कैक्टस जो है, कैक्टस का प्लूरल फॉर्म है। कैक्टी आर डेजर्ट एंड देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पिन, जो इनकी पत्तियां होती है कांटे तरह हो जाती हैं। टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, तो पत्तियां क्या है, पानी, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया कि पत्तियां जो है पानी को
छोड़ने उड़ाने का काम करती हैं। तो इसलिए ये प्लांट्स क्या है, डेजर्ट में पानी कम मिलता है, सो प्लांट अपनी पत्तियों को मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि उनका पानी कम उड़े। देयरफॉर देयर ग्रीन स्टीम, जो ये इनकी ग्रीन जो स्टीम होती है, ये ऊपर वाला, इनेबल देन टू कैरी आउट प्रोसेस, तो इनकी स्टीम में ही फोटोसिंथेसिस हो जाता है, ये इसमें बताया गया। सो दीज आर द समरीज। समरी में वही चीजें हैं, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट क्या है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये सारी चीजें हैं। जो कि पैरासाइट्स क्या है हेटेरोट्रॉप्स में, फिर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सारी चीजें हैं इसमें। इंसेक्टिवियस प्लांट्स क्या है, सिम्बायोसिस क्या है, ये है। एक लाइचिन है, लाइकेन होता है, ट्री की ट्रंक में होता है, वो किससे मिलके बना, अलगा और फंगी, ये ध्यान रखिए। लाइकेन क्या होता है, अलगा, अलगी होता है, एंड फंगस, इन दोनों से मिलके जो है, इन दोनों के से मिलके लाइकेन बनता है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक